गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंगला इंटर कॉलेज। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आज क्लास 9 की केमिस्ट्री का आगे की जो पिछले मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने द्रव का वर्गीकरण किया है और ठोस द्रव गैस के बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने चल रहा हूँ। इस हिसाब से सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे हो, क्वथनांक है, गलनांक है, ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण और उष्मीय ऊर्जा है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं बेटा, इनको आपके सिलेबस में जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें डिफिनेशन छोटी छोटी पूछी जाती है, आपसे छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो जिसमें पहले देखिए लिखा हुआ है क्वथनांक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्वथनांक को। एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बेटा, वो मेटल, वो जो पदार्थ के पार्टिकल होते हैं उनकी है, पदार्थ की बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले देखिए लिखा है क्वथनांक। क्वथनांक इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप चीजें सुने होंगे कि घर में दूध बॉयल होता है, पानी बॉयल होती है, सारी चीजें क्या होती है, उबाला जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि गर्म करना है, उबालना है। तो बेसिकली बेटा बॉइलिंग से तात्पर्य हमारा है चीजों को उबलने से है। उबलने का क्या मतलब भैया, कोई एक पैन रख देते हैं, कोई एक कंटेनर रखते हैं, उसमें हम दूध या कोई वाटर रखते हैं, तो वो जब उबलने लगता है, वेपर होने लगता है ना, वेपर फॉर्म में आने लगता है या चेंज होने लगता है, अपनी स्टेट को चेंज करने लगता है, अपनी अवस्था को परिवर्तित करने लगता है, ऐसा ही कुछ चीज उसमें होती है। इसी चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। क्या मतलब हुआ? वायुमंडलीय समझते हो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटीएम, इसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम, एटीएम ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यूनिट होती है बेटा। तो इस प्रेशर के से जो तापमान जिसपे द्रव क्या होता है, उबलने लगता हो, यानी कोई कंटेनर हम रखे हैं, उस कंटेनर के ऊपर भी तो वातावरण का दाब लग रहा है। उसके अलावा अगर कोई चीज आप उबाल रहे हो तो वो चीज ऊपर उठेगी, तो ऊपर से वातावरण दबाव भी तो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ छोटा सा फिगर आपको बताना चाहूँ। देखिए, जैसे एक आप यहाँ कंटेनर रखे हुए हो, इसमें वाटर आप फिल कर दिए हो, ठीक है। नीचे यहाँ आपने आग जला दी है, ठीक। तो इसके ऊपर भी वातावरण का भी तो दाब है, एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर है, और ये मान लीजिए H2 है, ठीक। तो आपने इसको हीट किया, गर्म किया, ये बॉयल हुआ, ये ऊपर निकलना शुरू हुआ। तो ऊपर कब निकलेगा? जब तक इस प्रेशर जो ऊपर से जो रोक रहा है उससे ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा तापमान, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वातावरणीय दाब से भी तेज प्रेशर बने। बात समझ में आ रही है? यानी इस दाब से ज्यादा इसका दाब होगा, इस सोल्यूशन का भी दाब इस वाले दाब से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तभी ये तो सब्सटेंस ऊपर आएगा, तभी ये चीजें उबलेंगी, तभी ये चीजें ऊपर आएंगी। तो इसी तरह के टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट सब्सटेंस का, डिफरेंट पदार्थों का अलग अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो मतलब यही है कि वायुमंडलीय दाब पर कोई भी द्रव जब उबलने लगता हो, ऐसे तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ते हैं गलनांक। गलनांक को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग से वर्ड आपको समझ में आ रहा है, मेल्ट हो रहा है ना। देखिए मैं परिभाषा लिखा हूं, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। यानी कोई भी सॉलिड पार्ट है, इसको आप हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद किस फॉर्म में हो जाए? लिक्विड फॉर्म में हो जाए। इसको हम बोलते हैं गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ है, बर्फ पिघलने लगती है, मतलब अपनी अवस्था से चेंज करके दूसरी अवस्था में, ठोस से पिघलकर द्रव में हो जाए, ठोस से पिघलकर क्या हो जाए? द्रव में हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? बर्फ का एग्जांपल है, बर्फ देखिए पिघलने लगता है जब 0 से ऊपर होता है, तो ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एलिवेशन। जैसे द्रव की वह अवस्था जिसमें परिवर्तित हुए बिना ठोस से गैस में, मतलब कि लिक्विड बने बिना सीधे क्या हो जाए बेटा? गैस में चेंज हो जाए। कौन? ठोस। एग्जांपल, जैसे आपके घर में कैंफर रखा हुआ, कैंफर समझते हो? कपूर ना, कपूर हो गया, या देखिए अमोनियम क्लोराइड है ना। तो ये सारी चीजें बेटा किसका एग्जांपल है? ऊर्ध्वपातन का। यानी ये जो कपूर होते हैं, ये डायरेक्ट आप देखिए घर में रखा रहता है तो सीधे ये क्या होता है? उड़ जाती है। कहते हैं कि कपूर उड़ जाता है या कपूर खत्म हो जाते हैं, तो कैसे? बिना सॉलिड से वो कैसे उड़ जाता है? उड़ने मतलब वो सॉलिड से सीधे किस फॉर्म में चला जाता है? गैस फॉर्म में चला जाता है ना। तो इस तरह के तापमान को, इस तरह की प्रॉपर्टीज को करने वाले तत्वों को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इस तरह की जो टेम्परेचर जिसको शो करता है, या इस तरह का जो अवस्था को शो करता है। समझ आ रही बात? यानी कोई ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में है पर वह द्रव में ना आकर सीधे किस अवस्था में चला जाए? गैसीय अवस्था में चला जाए, इस तरह को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे वाष्पीकरण की इंग्लिश होती है बेटा वेपराइजेशन, वेपर ना, वेपर। ये और ये देखिए रिलेटेड है थोड़ा सा, वाष्पीकरण और क्वथनांक। वाष्पीकरण का मतलब क्या चीज है? वाष्प में चेंज हो जाए ना। अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा?
वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर यानी वाष्प के फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलना ही क्या होता है, वाष्पीकरण। अगर आप क्वथनांक में तो उबलने लगेगा ना बेटा, क्वथनांक में उबलने लगेगा, उससे पहले वो वेपर के फॉर्म में बन बन के चीजें एटमॉस्फेयर में जाएंगी, तो वही टेम्परेचर होगा क्या, वाष्पीकरण। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। समझ में आ रही बात। तो ये जो बेसिकली दो चीजें बेटा, इसमें पॉइंट हिमांक भी आता है। तो क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ये सारे टेम्परेचर पॉइंट है, और ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है उस तत्वों की, ठीक है। अब मैं आपको बताने चल रहा था, वाष्पीकरण बता रहा था। तो वाष्पीकरण में यही आप समझिए कि क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर चीजों का क्या होता है, उबल, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाना, मतलब तरल से गैस फॉर्म में। बात समझ में आ रही है, तरल से गैस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। बात समझ में आ गई। एक मिनट देखिए, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ ऊष्मीय ऊर्जा। इसके बारे में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। ऊष्मीय ऊर्जा बेटा, ऊष्मीय ऊर्जा को बोलते हैं हम स्पेसिफिक लेटरल एनर्जी, है ना, लेटरल हीट ऑफ एनर्जी। जो स्पेसिफिक ऊर्जा होती है वो लेटरल हीट एनर्जी होती है। वो क्या करती है, ये बेटा हेल्प करती है। हेल्प करती है किस चीज में हेल्प करती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने में। क्या बोला मैंने, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना, यानी ठोस से गैस मिलाने, गैस से द्रव मिलाने, ये जो प्रोसेस चेंज होता है ये किसके हेल्प से होता है, ऊष्मीय ऊर्जा की मदद से होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि चीजें गर्म पानी से हाथ उतना तेज नहीं जलता जितना वेपर से हमारा हाथ जल जाता है। समझ आ रही, ऐसा क्यों होता है। या ठंडी वाटर में जब हम बॉटल ठंडा पे पानी, ठंडे पानी की जो बॉटल होती है बेटा, उसके किनारे किनारे देखिए आप, छोटे छोटे वाटर स्पॉट लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं। या गिलास में आप ठंडा पानी डालते हो, बगल बगल पानी क्यों आ जाता है। या जो हमारे गर्मी में घड़े वगैरह रखे जाते हैं पीने के लिए, उस घड़े में छेद क्यों होता है ना, पानी क्यों गिरते हैं उसमें से, इसके सब के पीछे रीजन किसका है, ऊष्मीय ऊर्जा बेटा। ऊष्मीय ऊर्जा हमेशा एक ऐसा कम से कम ऊर्जा की वह मात्रा, ऊष्मीय ऊर्जा की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप ये बता सकते हो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ व्हाट सिचुएशन ऑफ या स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस, यानी ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान है जो किसी भी पदार्थी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते। बात समझ में आ गई है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इस चीजों को आप कॉपी नोट कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा सो मच।